हर हर महादेव प्रिय दर्शकों, अपनों को परखने का सबसे अच्छा समय अपनों को परखने का सबसे अच्छा समय आपका सबसे बुरा समय होता है और वो आपने फेस किया है। तुला राशि वालों ने फेस किया है। खासकर फाइनेंशियली जो टूटे हो, फूटे हो, बहुत परेशानी रही है। समग्र रूप में देखा जाए, काफ़ी परेशान आप रहे हैं। लेकिन मैं अब 19 तारीख से लेकर के 31 मई के बीच में कुछ बढ़िया योग बन रहे हैं। कुछ अच्छे योग तो इससे पहले भी बने हैं, लेकिन अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा, सूर्य अगर कमज़ोर रहे हों, अगर जन्म कुंडली में डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से जो कुंडली बनती है उसमें रहे हो, तो निश्चित रूप से अभी भी आप अच्छे हालात में तो नहीं हो। तो हालात अच्छे होने के योग इन 13 दिनों में दिख रहे हैं। कैसे? आइए पूरा डिटेल में समझते हैं। उससे पहले एक निवेदन है। अच्छा, ये एक मेरा जो है ना, ये नक्षत्र आधारित ज्योतिष गणना होगी मेरी ये। अब बड़ा अद्भुत है ये, पूरा सुनिएगा। अगर मेरा विश्लेषण आपको सटीक लगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट बॉक्स में जाकर के हर हर महादेव 5 बार या 11 बार लिख दीजिएगा, क्योंकि महादेव का भक्त हूँ। महादेव के भक्त को किसके सिवा और चाहिए क्या? इसके साथ मैं आजकल सोशल मीडिया पर बिल्कुल नया हूँ। आपकी सहयोग की अपेक्षा है। मेरा विश्लेषण सटीक लगे, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक होगा, उसको क्लिक करके फॉलो कर दीजिएगा वहां जाकर के। चलिए विषय पर आते हैं। संघर्ष आप फाइनेंशियली कर रहे थे और फाइनेंस को लेकर के देखिए, यहाँ पर क्या है कि सूर्य जो है, ये फिलहाल कौन सा नक्षत्र में है? 25 नवंबर तक ये कृत्तिका नक्षत्र में है। और जब कृत्तिका नक्षत्र है, ये स्वयं सूर्य का नक्षत्र है। अब फाइनेंस हाउस का यानी कि सोर्स ऑफ इनकम का लाभेश ग्रह जब अपने ही घर में जाकर के बैठ जाए, तो स्वाभाविक रूप से अभी तक जो लाभ नहीं हो पा रहा था, वो लाभ अब होगा 25 मई तक। क्या क्या और लाभ होगा? शासन से प्रशासन से लाभ मिलेगा। शासन से प्रशासन से लाभ मिलेगा। अधिकारी वर्ग जो आपसे बड़े लेवल के बॉस हैं, उनके साथ अभी तक नहीं बन पा रही थी, प्रमोशन नहीं कर रहे थे, काम आप कर रहे हो, क्रेडिट किसी और को दे रहे थे, यानी कि आप खाली बैठे थे। तो ये अब आपको क्रेडिट काम का मिलेगा, सोर्स ऑफ इनकम अच्छा हो जाएगा, बॉस आपका सम्मान करेगा, कलीग आपका साथ देंगे, नौकरी में आपको कहीं प्रमोशन होना है, होगा। कलीग आपके साथ में या फिर जो है उससे बाहर, ऑफिस से बाहर रिश्ते परिवार में, समाज में अच्छे बनेंगे। शासन से प्रशासन से काम लटके अटके भटके हुए हैं, वो सारे काम आपके बनेंगे। ये सारी चीजें अब सूर्य के कृत्तिका नक्षत्र पर होने पर होगा। कब तक होगा ये? 25 मई तक। 25 मई के बाद सूर्यदेव किसके नक्षत्र में जाएंगे? रोहिणी नक्षत्र अर्थात चंद्रमा के नक्षत्र में जाएंगे। और चंद्रमा कौन है आपके? चंद्रमा जो है, चंद्र जो है रोहिणी नक्षत्र में जाएंगे। कौन जाएगा? सूर्य जाएंगे। ध्यान रखिएगा, ये सूर्य इस नक्षत्र में जाएंगे और ये नक्षत्र है चंद्र का नक्षत्र, और चंद्र और सूर्य के बीच में रिश्ते सबसे अच्छे होते हैं। यानी कि मान बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा, पद बढ़ेगा, प्रतिष्ठा बढ़ेगी, नौकरी अच्छी होगी, इंटरव्यू क्लियर कर लेंगे, जॉब नहीं लगी है, खाली बैठे हैं तो अच्छे हो जाएँगे। गृहिणियों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, कृषकों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, जो बिज़नेसमैन हैं, जिसका बिज़नेस चल नहीं पा रहा है, उनका बिज़नेस चलने वाला है। अभी कोई भी काम पाइपलाइन में अटका हुआ है, तो वो काम बन जाएगा। ये सारी चीज़ें अब होने वाली हैं। जैसे ही सूर्य किसके नक्षत्र में? चंद्रमा के नक्षत्र में जाएँगे और ये चंद्रमा के नक्षत्र में 25 तारीख की शाम को जा रहे हैं। जैसे ही जाएँगे, बिज़नेसमैन वालों के लिए पैसा आएगा जी। सबसे बड़ी बात, सबसे ज़्यादा जिसमें आप तंग थे, वो पैसा आएगा। ये नक्षत्र ज्योतिष के आधार पर है। कुछ थोड़ा-सा 1 से डेढ़ मिनट में आपको वैदिक ज्योतिष का बता देता हूँ।
वैदिक ज्योतिष में भी 4 योग बहुत अच्छे बने हुए हैं, 5वाँ जो योग है वो खराब है। 4 योग कौन-कौन से हैं ये देख लीजिए। शुक्र और गुरु की युति संबंध, शुक्र गुरु का युति संबंध शुभ। गजलक्ष्मी योग बन रहा है, चूँकि कमज़ोर है आपकी कुंडली में, आपकी राशि के हिसाब से अष्टम में जाकर के ये योग बन रहा है। और जब अष्टम में जाकर के योग बनता है, तो कई शास्त्र तो यहाँ तक कहते हैं कि योग बनता ही नहीं है। जब त्रिक में जाकर के ऐसा योग बनता है, तो उसको काउंट ही मत करो। कुछ शास्त्र कहते हैं, लेकिन कुछ शास्त्र ऐसे भी हैं, जो बोलते हैं कि यहाँ जाने के बाद बन रहा है, योग तो बन रहा है। लेकिन योग इतना कमज़ोर हो गया है कि जब तक आप पूजा-पाठ, भक्ति भाव से, श्रद्धा से, अपने जड़ों से नहीं जुड़ोगे, जब तक अपनी संस्कृति से नहीं जुड़ोगे, जब तक अपने पूजा-पाठ सही से नहीं करोगे, दिनचर्या को सही नहीं रखोगे, बड़ों का सम्मान नहीं करोगे, माता-पिता के पैर चरण स्पर्श नहीं करोगे, बात नहीं मानोगे, तो ये फल नहीं देगा। अगर ये सब कुछ कर लेते हो, तो आपको पूर्णतः इसका भी फल मिलेगा। तो करना क्या है आपको? माँ भगवती की उपासना करनी है और भगवान विष्णु की उपासना करनी है। समझ गए? भगवान विष्णु की उपासना के लिए आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए कीजिए, अच्छा रहेगा। इसके साथ में ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करिए, इससे भी आपको ये गुरु अच्छा हो जाएगा, क्योंकि ये वहाँ जाने के बाद ऑलरेडी कमज़ोर हैं और वैसे भी ये दोनों ही ग्रह अस्तंगत हैं। अस्तंगत जब ग्रह होते हैं, तो निष्क्रिय, निष्प्रभावी होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। तो आपको पूजा करनी है, दुर्गा जी की पूजा करनी है, भगवान विष्णु की पूजा करनी है, ठीक हो जाएगा, एक। दूसरा जो योग बन रहा है, वो देखिए सूर्य प्लस शुक्र, शानदार शुक्रादित्य राजयोग, अद्भुत लाभ होगा। इसमें भी आपको आप विदेश में रह रहे हैं या विदेश जाना चाहते हैं, वर्किंग वीज़ा के तहत या तो एजुकेशन वीज़ा के तहत, पीआर के तहत वहाँ रह रहे हैं, ग्रीन कार्ड नहीं मिल रहा है, उसकी संघर्ष कर रहे हैं, जॉब के लिए संघर्ष कर रहे हैं, पीआर के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उनके लिए भी स्थिति ठीक है। समझे? इतना आपको करना है, उनके लिए स्थिति अच्छी है। लेकिन सूर्य को जल चढ़ाना ज़रूरी है। अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रगल को दूर करना चाहते हैं, तो आप जल चढ़ाइए सुबह जल्दी उठ कर के सूर्यदेव को। उसके बाद शुक्र की पूजा कीजिए, गुरु की पूजा कीजिए, यानी कि भगवती की उपासना, विष्णु भगवान की उपासना कीजिए। सूर्य कृत्तिका नक्षत्र में शुभ फल, चंद्रमा के नक्षत्र रोहिणी में भी शुभ फल देंगे। अच्छा रहने वाला, शानदार रहने वाला है। कैसा लगा आपको? देखिए, एक बात और मैं कहूँगा, ये मोटा-मोटी तौर पर है। बाकी और भी मैं बताता, और जो 2 योग और हैं आपके, जैसे कि मानकर चलिए सूर्य प्लस बुध, बुधादित्य राजयोग, बहुत शुभ राजयोग है। कब बन रहा है? 31 मई को बन रहा है, अच्छा फल देगा। लेकिन इसका विस्तार से जो चर्चा है ना, वो मैं, एक और मेरा यूट्यूब चैनल है आचार्य मुक्ति करके, उसमें मैं इन ग्रह नक्षत्र के बारे में विस्तार से चर्चा की है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। ये तो नक्षत्र के हिसाब से, लेकिन मैंने थोड़े से आपको ये बताने की कोशिश की। एक ये शुभ योग है, दूसरा चौथा ये होगा, चौथा चौथा जो योग है वो कौन सा होगा? शुक्र प्लस बुध बराबर लक्ष्मी नारायण राजयोग, ये भी अच्छा राजयोग है। लेकिन एक खराब योग है, कौन सा है? राहु प्लस मंगल बराबर अशुभ योग। ठीक, आपको ध्यान रखना है, ये अशुभ योग है, पूरा महीना रहेगा, तो इस समय आपको ध्यान रखना है। लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं, कुछ ही प्रकार कोई विवाद में फँसना नहीं है, डाउन टू अर्थ रहना है, नहीं तो आप अपना सारा योग इनको एक्टिव होने देना, इसको एक्टिव होने मत देना। लड़ोगे, झगड़ोगे, इरिटेट होगे, तो ये योग एक्टिव हो जाएगा, सब नुकसान हो जाएगा। ठीक, तो ये ध्यान रखना है। कैसा लगा? अच्छा लगा हो, सटीक सटीक लगा हो मेरा विश्लेषण, तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा। साथ में सोशल मीडिया पर, यानी कि फेसबुक और इंस्टा में भी हूँ, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर हो, उसका लिंक होगा, क्लिक करके फॉलो कर दीजिएगा। फिलहाल अनुमति चाहूँगा। हर हर महादेव।